हेलो माय फ्यूचर डॉक्टर्स, कैसे हो आप सब? क्या हाल चाल? आई नो अभी बहुत ज्यादा स्ट्रेस एंजाइटी कंडीशन आ रही है ना, कि मैम एग्जाम बिल्कुल पास आने वाला है। नीट 2025 जिसका हमने सपना देखा था वो बिल्कुल पास आने वाला है। अब थोड़ी घबराहट हो रही है, लेकिन गुंजन मैम आपकी इस चीज को हेल्प करने के लिए आपके लिए लेके आए हैं वो इंपॉर्टेंट 55 टॉपिक्स जो शॉर्ट गारंटेड आपको 150 प्लस मार्क्स जो है केमिस्ट्री में दिलवा के ही रहेंगी। यानी कि अगर आपने इन क्वेश्चंस को ढंग की तरीके से कर लिया, इन टॉपिक्स को ढंग की तरीके से कर लिया, इनके क्वेश्चन प्रैक्टिस ज्यादा से ज्यादा कर लिए, तो डेफिनेटली आपका केमिस्ट्री का पार्ट तो जो है ना वो बिल्कुल चिल हो जाएगा, है ना। क्योंकि देखो हार्ड वर्क सभी कर रहे हैं, आपको करना है वो स्मार्ट वर्क। हार्ड के साथ स्मार्ट वर्क जो करेगा ना वो ही नीट में अपनी वो सीट जो है वो सिक्योर कर पाएगा। ठीक है, तो वो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज का जो सपना है ना हमें, वो तभी मिल पाएगा जब हम बिल्कुल स्मार्ट वर्क के साथ में खेलेंगे। ठीक है, क्योंकि इतने लोग बैठे हुए हैं, इतने दिग्गज बैठे हुए हैं, तो हमारे में क्या चीज नहीं है, हमारे में वो स्मार्टनेस नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे बच्चों, हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले मुझे एक बार कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि आप अगर अभी मॉक टेस्ट दे रहे हो तो क्या स्कोर आ रहा है आपका मॉक टेस्ट के अंदर। ठीक है, एक बार जरूर बताना ताकि आइडिया लग जाए कि आप बच्चे कहाँ फंस रहे हो, किस चीज में प्रॉब्लम आ रही है। तो चलो स्टार्ट करते हैं सेशन को। सबसे पहले तो आपका चैप्टर है मोल कॉन्सेप्ट। मोल कॉन्सेप्ट के बच्चों 2 क्वेश्चन, मिनिमम 2 क्वेश्चन आपके आते हैं। स्टोइशियोमेट्री, लिमिटिंग रिएजेंट, उसके बाद में एम्पिरिकल फॉर्मूला, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, कंसंट्रेशन टर्म्स, यहां से क्वेश्चन पकड़ते हैं। ठीक है, इसके अलावा जैसे अब एक्यूरेसी, प्रिसीजन, उनके क्वेश्चन नहीं आते। लॉस पे भी क्वेश्चन नहीं देखे गए हैं, तो ये वाले टॉपिक्स पे क्वेश्चन शॉर्ट आते हैं, तो इनको पहले अच्छी तरीके से कर लो। ठीक है, मैं ये नहीं कह रही बाकी टॉपिक्स छोड़ दो, बट इन पे ज्यादा फोकस करो। देन मूविंग टू एटॉमिक स्ट्रक्चर, इसमें बोहर मॉडल के क्वेश्चन, बोहर मॉडल में रेडियस, वेलोसिटी, टाइम पीरियड, है ना, उसके बाद एनर्जी, वेव नंबर, इनके क्वेश्चन आ जाते हैं। नोट्स के ऊपर क्वेश्चन आ जाता है, नंबर ऑफ नोट्स फाइंड आउट करनी है। क्वांटम नंबर, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व जो है 1s 2s के लिए, इस पे क्वेश्चंस आ जाते हैं। मूविंग ऑन टू पीरियोडिक क्लासिफिकेशन, जिसके मिनिमम 2 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, आयोनाइजेशन एंथैल्पी एंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्वेश्चंस, और साथ ही में जो टेबल में ट्रेंड्स दे रखे हैं उनको अच्छी तरीके से कर लेना। ठीक है, मूविंग ऑन टू केमिकल बॉन्डिंग, जिसके 4 से 5 क्वेश्चन, मतलब केमिकल बॉन्डिंग आपका सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है, जिसमें 4 to 5 इतने हैवी वेटेज का सोच रहे हो 20 नंबर इसी चैप्टर से आ जाएंगे। ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन, शेप, ज्योमेट्री, बॉन्ड पैरामीटर, एमओटी में बॉन्ड ऑर्डर निकालने के लिए, तो इस पे ही हर साल क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इनको अच्छी तरह कर लेना। मूविंग ऑन टू थर्मोडायनेमिक्स में 3 से 4 नंबर के क्वेश्चंस बनते हैं। राइट, हीट, वर्क, प्रोसेसेस, डेल्टा एच, डेल्टा यू, डेल्टा एस और गिब्स एनर्जी चेंज के ऊपर क्वेश्चंस बन जाते हैं। एंथैल्पी चेंज में एंथैल्पी ऑफ कंबशन, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन, एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, बॉन्ड एनर्जी के क्वेश्चंस, इनके ऊपर क्वेश्चंस आने के चांसेस बहुत प्रोबेबल है। राइट, सो वी हैव टू कवर दीज टॉपिक्स इन अ प्रायर बेसिस। उसके बाद इक्विलिब्रियम, मुझे पता है काफी बच्चों को प्रॉब्लम आती है इक्विलिब्रियम में, बट 3 to 4 क्वेश्चन इसके ऊपर आ जाते हैं, और जिसने अच्छी तरह पढ़ लिया तो डायरेक्ट फॉर्मुला बेस्ड क्वेश्चंस रहते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ के इक्विलिब्रियम, केबी-केसी रिलेशनशिप, उसके बाद ली चैटलियर प्रिंसिपल, पीएच बफर और सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, केएसपी, इसके ऊपर क्वेश्चंस बन जाते हैं। मूविंग ऑन टू जीओसी, बच्चों जीओसी सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है। राइट, रीजन बीइंग कि जीओसी ना केवल आपको यहाँ पे नंबर दिलवा रहा है, बल्कि बाकी जो ऑर्गेनिक के चैप्टर्स है उनके अंदर भी इक्वल 15 से 20 क्वेश्चन आपके ऑर्गेनिक में आएंगे, उनमें भी इक्वल वेटेज होल्ड कर रहा है। बात करेंगे जीओसी में क्या इंपॉर्टेंट है, तो रेजोनेंस, हाइपर कॉन्जुगेशन, एरोमेटिसिटी, स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट कार्बोकैटायन, कार्बन आयन, फ्री रेडिकल्स, उसके बाद एसिडिटी और बेसिसिटी के क्वेश्चंस। राइट, मूविंग ऑन टू सॉल्यूशंस, सॉल्यूशन के अंदर बच्चों 2 से 3 क्वेश्चंस बनते हैं, और बहुत सिंपल से आइडियल नॉन आइडियल सॉल्यूशन के ऊपर आ जाएंगे, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के ऊपर, यही है इसके अंदर। ठीक है, मूविंग ऑन टू इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, बच्चों इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में 3 से 4 क्वेश्चन आते हैं। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में बहुत इजी चैप्टर है। नॉइस इक्वेशन एक गारंटेड क्वेश्चन होता है। इलेक्ट्रोलिसिस, कोलोरॉस लॉ, ऑक्सीडेशन स्टेट, रेडॉक्स टाइट्रेशन और मोलर कंडक्टिविटी के ऊपर क्वेश्चंस आने के चांसेस अच्छे खासे रहते हैं। देन मूविंग ऑन टू केमिकल काइनेटिक्स, बिल्कुल सिंपल सा चैप्टर है। केमिकल काइनेटिक्स में क्या ही है, कुछ नहीं, फर्स्ट और 0 ऑर्डर रिएक्शन, उसके बाद ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, आर्हेनियस इक्वेशन, 2 क्वेश्चन इसके पक्का बनते हैं। कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री के अंदर 2 क्वेश्चन आते हैं, वीबीटी, सीएफटी, वर्नर थ्योरी के ऊपर बार देखा जाता है क्वेश्चन। ठीक है, और आइसोमेरिज्म, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट रहने वाला है आपके लिए। देन डीएनएफ ब्लॉक के अंदर 3D सीरीज को अच्छी तरह कर लेना। इसके अंदर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, आयोनाइजेशन, एंथैल्पी का जो ट्रेंड रहता है वो ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने के लिए मेल्टिंग पॉइंट और कलर के ऊपर क्वेश्चंस बन जाते हैं। ऑलराइट, उसके बाद आपके जो ये 2 कंपाउंड दे रखे हैं K2Cr2O7 एंड KMnO4, इन कंपाउंड के ऊपर क्वेश्चंस आ जाते हैं, इनकी रिएक्शंस के ऊपर क्वेश्चंस आ जाते हैं, और लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन वाला पार्ट। मूविंग ऑन टू बायोमॉलिक्यूल्स, तो बायोमॉलिक्यूल्स के अंदर एक क्वेश्चन आता है हर साल, एक क्वेश्चन आता है, कोई 2 क्वेश्चन आने के भी चांसेस बन सकते हैं। मोनोसेकेराइड्स, उनके बारे में जैसे ग्लूकोज, फ्रक्टोज हो गए। डाइसेकेराइड्स के मोनोमर्स क्या होंगे, जैसे सुक्रोज किसका बना हुआ है, ग्लूकोज और फ्रक्टोज का, इनके बीच में कौन सी लिंकेज पाई जाती है। राइट, उसके बाद में अल्फा अमीनो एसिड्स,
मूविंग ऑन टू डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन, इसके क्वेश्चंस बहुत अच्छे आते हैं डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन के। एक एनसीईआरटी में बस इतना सा पैराग्राफ दे रखा है और उसमें हर साल क्वेश्चन बन जाते हैं, तो उसको अच्छी तरह कर लेना। विटामिन्स, इसके ऊपर क्वेश्चन आ जाते हैं। उसके बाद पी ब्लॉक तो बच्चों बहुत सारा पोर्शन डिलीट ही हो गया है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जनरल ट्रेंड्स, एनोमलस बिहेवियर ऑफ फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द जो टेबल है, जो ग्रुप है उसके अंदर। उसके बाद बच्चों ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को मैंने इकट्ठा आपके लिए समअप कर दिया है, यानी कि सारे के सारे बाकी जो चैप्टर्स है उनको मैंने समअप कर दिया। लाइक नेम रिएक्शंस अच्छी तरह कर लेना, और आई ट्रूली बिलीव कि आप सभी ने नेम रिएक्शन का वो प्रॉपर चार्ट बना लिया होगा, राइट। नेम रिएक्शन अच्छी तरह कर लेना। मूविंग ऑन टू SN1 SN2, इनके बीच में क्वेश्चन E1 E2, ल्यूसेस, हाइजेनबर्ग, हिंसबर्ग, टॉलेंस, फेलिंग और हेल्महोल्ट्ज टेस्ट के ऊपर क्वेश्चंस आ जाते हैं। इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन, इफ यू वांट मी टू कवर ऑल द नेम रिएक्शन डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। एक बार कमेंट सेक्शन में बता देना कि मैम इनके ऊपर वीडियो लेके आ जाइए, मैं डेफिनेटली लेके आ जाऊंगी, जिसमें आपके लोल, कैंडिडल, क्लेमेंशन, वुड्स एंड हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शंस रहती है। डायोजोटाइजेशन और कपलिंग रिएक्शन, इनको प्रोबेबिलिटी अच्छी है तो इनको अच्छी तरह कर लेना। देन मूविंग टू प्रैक्टिकल में क्या रहता है, तो जेल्डल मेथड, ड्यूमास मेथड, क्रोमेटोग्राफी एंड डिस्टिलेशन आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट रहते हैं इसके अंदर, ठीक है जी। तो यहाँ पर तक आई जस्ट ट्रूली बिलीव कि आप सभी को जो मैंने टॉपिक्स बताए आप इनका स्क्रीनशॉट लेके रखो, इसको नोट डाउन कर लो और इन्हीं के क्वेश्चंस को ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करो। बाकी चैप्टर, बाकी जो बचा हुआ है उसको भी करो, लेकिन इसको प्रायोरिटी वाइज पे ज्यादा बढ़िया तरीके से करो, क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट्स है जिनके हर साल क्वेश्चंस देखने को मिलते ही मिलते हैं, ठीक है। सो आई ट्रूली बिलीव कि आपकी नीट की तैयारी की जर्नी में मैंने थोड़ी बहुत हेल्प करी हूँ आप लोगों की। तो अगर सेशन पसंद आया हो तो सेशन को जरूर लाइक करना, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करना, और अगर अभी तक आप लोग बैठे हो मतलब तुम्हारा टारगेट जो था वो नीट 2025 के, तुम सीरियस एस्पिरेंट हो, तो मेरे को कमेंट सेक्शन में एक बार जरूर लिख के दे देना कि यस मैम, हम हैशटैग नीट 2025 फोड़ के ही दिखाएंगे, नीट 2025 फोड़ के ही दिखाएंगे, तो ये तुम्हें फोड़ के दिखाएंगे। तो एक बार लिख देना कमेंट सेक्शन में ताकि मुझे दिख जाए क्या जनता हमारी बिल्कुल एक्टिव है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, और जो भी प्रॉब्लम आ रही है मेरे को कमेंट सेक्शन में बता देना। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, टिल देन बाय बाय, सी यू ऑल एंड गुड लक।